मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12.2 के कुछ एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा और उनको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए, हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. अब आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया और एक पैरेललोग्राम का एरिया सेम है और उनका बेस भी सेम है। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन है उससे हमें उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमें उस पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इन ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमने। ए बी सी ले लो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। तो ए इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने तीनों ये ले लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका एस, वही हमें जो हीरोइंस फॉर्मूला में ज़रूरत है जिनको हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30। तो ये बन जाएगा 8 6 14 और 6 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आपका हो गया 42 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे इसमें आपको 42 सेंटीमीटर आपका एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आप वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट एस आपको 42, तो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ये आपने इसकी वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे अंडर रूट 42 तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, 14 और 12, क्योंकि 2 का डिफरेंस था। आपने माइनस करके देख लो, 4 आ गया, 3 में से 1 गया ये और 12 आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फैक्टर बनाने की जो होशियारी है आप वहाँ दिखाएं कि आपको क्या करना है। इनका सबका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालोगे। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि यहीं पे हम अगर ऐसे ब्रेक फैक्टर्स में इनको ब्रेक कर दें कि जिनके पेयर से बनते हों, जैसे देखना हमारा 42 है तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6। अब आपका 16 का क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4, 14 का बन जाएगा 2 इंटू 7, 12 का बन जाएगा 2 इंटू 6। अब देखो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमारे पेयर बन रहे हैं। 2 कितने टाइम्स आ गया, 2। इसके बाद आपका देखिए 4 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। अब आपके सबके पेयर बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब आपका अंडर रूट फिनिश हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7। हर ब्रैकेट से आपका एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। पेयर ये हमें स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। तो अब आप इसको देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या बनेगा, 84 इंटू 4 336 7 6 जा 42 2 जा 84, 84 में 4 से मल्टीप्लाई किया 4 चौको 16 से 8 चौको 336 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ गया। तो यहाँ तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ले लिया आपने, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अगर आप लिखोगे तो ये भी दोनों का कितना हो जाएगा, 336। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, तो एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336 हो गया। अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बनता है, बेस इंटू हाइट। बेस आपको इसका पता है, बेस कितना है 28 इंटू हाइट आप h लिख सकते हो 336, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 336 अपॉन 28, ये बन जाएगा h इज इक्वल टू, आप 28 से अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे 336 को 128, यहाँ पर हो जाएगा 6, 12 आएगा, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पूछा गया, हाँ, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आप चेक करेंगे कि इसका आंसर हमारा यही आएगा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके आप नेक्स्ट देखेंगे,
18 76 38 14 चौको 72, 86 में से 72 4 1 4 18 8 8 4 8 14। नंबर आप देखिएगा 6 में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, इसको रीड करते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग बाय 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। इसमें आपके 10 पीस हैं, 5 एक कलर के होंगे, 5 एक कलर के होंगे, 5 एक अलग अलग कलर के हैं। तो आपको उनका ये पता करना है कि हमें अगर किसी की स्टिचिंग करवानी है तो उसमें किस कलर, एक कलर का कपड़ा कितना देना हो, दूसरे कलर के कपड़े को कितना उसकी मेजरिंग होनी चाहिए, कितना देना है उसको, जो इससे कि ये हमारा वो बना सके। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एक, प्रॉब्लम वैसे तो कुछ नहीं है कि अगर हम एक का निकाल दें और ये सेम जो इसके पीस हैं वो सेम साइज के हैं, ये सभी सेम साइज के, कलर केवल डिफरेंट है, साइज सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ट्रायंगुलर पीस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, और आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का एक कलर का एरिया, आपका जो क्लॉथ है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो अब हम लिखेंगे इसमें जो आपका एक ट्रायंगुलर पीस है, ए ट्रायंगुलर पीस या आप ऐसे, हाँ एक ट्रायंगुलर पीस में है। अब आप देखो ए इज इक्वल टू इसका है 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू आपका इसका भी 50 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो फिगर में भी लिख सकते हो कि 20 50 50। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मान लीजिए 20 हो गया, ये 50 है, ये भी 50 है, तो आपका A 50 ले लो, A 50 ले लिया, B आपका 20 हो जाएगा और C आपका 50 हो गया। A B C तीनों हमारे आ गए। अब देखिए S इज, इसका एरिया निकालते हैं, तो 50 प्लस A प्लस बी प्लस सी, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक आपका पीस का सेमी पेरीमीटर जो आएगा वो ये आ गया। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एस इंटू ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये वही आपका पुराना तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। अंडर रूट एस देखो 60, फिर 60 माइनस ए मतलब 50, 60 माइनस बी मीन्स 20, फिर 60 माइनस सी 50, ये आपका आ गया, ये आपने वैल्यू रख दी। अंडर रूट 60 इंटू, यहाँ देखो क्या बचेगा 10, यहाँ बचेगा आपका 40, यहाँ बचेगा 10, 10 10 का आपका ऑलरेडी पेयर बन गए, तो 10 तो आ जाएगा बाहर। अब 60 देखो और 10, ये 60 और 40, इसमें देखोगे आप तो 60 को अगर हम ब्रेक करें, अब मेरा बच गया अंदर है 60 बच गया और 40 बच गया। इसको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम फिर लिख सकते हैं, देखो इसको 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 इंटू 3 इंटू 10 मतलब 3 2 जा 6 10 जा 60। अब आप देखेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई 10 का करो 40 आ गया। अब 10 का फिर बन गया एक पेयर, और किसका बन गया 2 का भी बन जाएगा, और आपका
देखिए ये 2 और ये 2 का बन गया, 10 का और 10 का बन गया। अब आपका अंदर जो बचेगा 3 और 2, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा, तो 3 और 2 का हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लिखेंगे 100, ये तो हो गया आपका 100, 2 या 200, तो इज इक्वल टू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पीस का एरिया आपका आ गया। अब आपके ऐसे 5 पीस हैं, तो एरिया ऑफ सेम 5 पीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाई 200√6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एक जो 5 पीस है उनका, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ ऑफ ईच कलर कितना बनेगा, 5 इसके पीस है, 5 उसके पीस हैं, तो इसका 5 कलर का पीस, 5 पीसेस का कितना एरिया हो जाएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको एक कलर का चाहिए, ये इतना ही आपको दूसरे कलर का चाहिए, तो ये आपका एरिया आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर आपको तीनों साइडें गिवन है तो आप एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के बाद आगे आपकी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में, उसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।